हेलो, नमस्कार साथियों। आप लोग के इस ज्ञान क्लब चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं और रिवीजन करते हैं, इसको याद करने का कोशिश करते हैं साथियों। चलिए इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में किया गया है। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला वन स्टीम इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ एंड इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट में बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। चलिए आगे देखते हैं। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्वर्णम एआई का चयन किया। चलिए आगे देखते हैं। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। सी.डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया। एलन मस्क ने एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु ने खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM 2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में आधुनिक
संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। कौन सा दूरबीन है दोस्तों? ये चेरेनकीव दूरबीन। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परमरुद्ध सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा ने भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। कौन खोज किया है? अफ्रीका ने। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। जापान ने पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया। दुनिया में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा का संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वेटलेट यूनिट विकसित किया है। भारत राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। चलिए आगे देखते हैं। सिट्रोएन भारत ने EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। चलिए आगे देखते हैं। एक नया टॉपिक और है दोस्तों। ये टॉपिक का नाम है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया, जिसकी मारक क्षमता 5000
किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने, ये हो गया, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डेन्स रिच शिपयार्ड कोलकाता ने किया है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर, ये हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग ने कलकत्ता में अपना 8वां और अंतिम SSWU सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट्स बोट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद में अंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना में के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPSI, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए INSV कॉडिन को नौसेना में शामिल किया गया। इगलागा S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? ये लखनऊ में उद्घाटन हुआ है ब्रह्मोस का। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों मारे गए, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। कितने ठिकानों पर? 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। चलिए आगे देखते हैं। 9
ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। कितनी राफेल खरीदेगा? 26। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम को ओडिशा के से परीक्षण किया। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी की गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन परमाणु INS वागसीर सौंपा। कहवा 6ठा वागसीर। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा में किया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगेटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। चलिए आगे देखते हैं। रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव को शुभारंभ किया। इसको शुभारंभ किया एकलव को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया। चलिए आगे है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ये हम लोग रिवीजन कर लिए और आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और ये आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। ये दोस्तों अभी जो आगामी रेलवे का ग्रुप D का एग्जाम होने वाला है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल साबित करेगा। और इसको दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों साथियों।